नमस्कार दोस्तों, आज है 9 सितंबर भूल ही जाता हूँ डेट कई बार और बजे हैं 7:30 और आज मैं अटेंड करके आया हूँ एक सीएफए सोसाइटी का इवेंट कैलकाटा में। उस इवेंट में कौन आए थे पता है? मेरे गुरु आए थे रमेश दमानी जी, बहुत अच्छे स्पीकर प्रशांत जैन जी भी आए थे। कार्लाइल के एमडी सीईओ जो बहुत बड़ा प्राइवेट इक्विटी फंड है इंडिया में, उसके जो एमडी सीईओ अमित जैन वो आए थे और मिस्टर करण भगत आए थे जो कि इंडिया इन्फोलाइन वेल्थ जो कि अभी 361 हो गया है वो भी आए थे। तो आज पूरे दिन भर में अच्छा लर्निंग हुआ, मजा आया। इनफैक्ट दोस्तों ये सब हो सके तो लर्निंग अटेंड कीजिए और अगर वीडियोस मिलते हो तो देखा कीजिए, बिकॉज ये लोग बोलते हैं ना तो कुछ ना कुछ तो इनके अंदर में स्पेशल है जो वो हमको देख के जाते हैं। तो आज जो समझ में आया हमको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो रमेश जी और प्रशांत जैन जी की बात को अगर मैं समराइज करूं तो रमेश जी हैज डन सो वेल। उनका जो ये एबिलिटी है कि जो वैल्यू स्टॉक्स जिनके अंदर में हिडन वैल्यू है क्योंकि कैश है बहुत उनके पास कंपनी में, और कैश के मुकाबले जो मार्केट कैप है उसमें मिसमैच है। ये जो उनका टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है जिनसे वो स्टॉक्स निकालते हैं, उन्होंने उसके बारे में बहुत बात की। उन्होंने मैकडॉनल्ड के बारे में बात की, उन्होंने अपने एग्जिस्टिंग जैसे गार्डन रीच के अंदर में इन्वेस्टमेंट कर रखे उसके बारे में बात, बहुत सारी बात हुई। पर थोड़ा बहुत मुझे लगा उनकी बातों में थोड़ा कंसर्न भी लग रहा था, उनको लगा बहुत जल्दी बहुत चीजें बढ़ गई, हड़बड़ी में बढ़ गई। तो शायद उनको अब ये फीलिंग हो रही है कि एक बार मार्केट थोड़ा करेक्ट हो जाए या रुक जाए तो शायद बेटर हो जाए। सिमिलरली प्रशांत जैन जी का भी मेरे को यही फीलिंग आई। उन्होंने तो इनफैक्ट बहुत ही एक्सप्लिसिटली बोल दिया कि मैं तो अब लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ स्मॉल कैप मिड कैप में, बिकॉज कुछ ज्यादा ही उनको भी लग रहा है कि अभी लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल स्टोरी इंडिया का सबको ही बोलते हैं बहुत तेज है बहुत तेज है। इनफैक्ट कार्लेल के जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे, सो यंग, इज ओनली 40, गजब। he was also very positive about India and Karan तो obviously पॉजिटिव रहते हैं इंडिया के बारे में। तो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल इंडिया का स्टोरी में किसी को भी डाउट नहीं है। बट अभी जो एक रनअप आया मार्केट के अंदर का, खासकर जो कुछ ऐसे स्टॉक्स है जिनमें लगता है कि कल हो ना हो चल रहा है, तो वो स्टॉक्स के अंदर में ऑब्वियसली उनको थोड़ा कंसर्न आ गया है। तो मुझे लगा क्या एक कंसर्न आया है तो मैं भी अपना एनालिसिस को रिव्यू करूं, बिकॉज अगर बड़े लोगों को कंसर्न आ रहा है तो अपन लोग भी सोच तो सकते हैं ना, एटलीस्ट एनालिसिस तो कर ही सकते हैं। तो चलिए एनालाइज करते हैं मार्केट को अभी और देखते हैं कि क्या मार्केट के अंदर में कोई भी हिंट है कि हो सकता है करेक्शन आ जाए या मार्केट एक बार रुक जाए। ठीक है, वीडियो बंद करते हैं, स्क्रीन शेयरिंग करते हैं और अपने काम में लगते हैं, है ना। चलो, तो सबसे पहले चर्चा करते हैं मार्केट हुआ क्या लास्ट वीक। तो लास्ट वीक के अंदर मार्केट चक 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 जबरदस्त तेजी का माहौल है मार्केट के अंदर में। ऐसा लग रहा है कि बस कल हो ना हो, जैसा कि मैंने कहा। और मार्केट का ब्रेथ का अगर हम लोग स्टडी करें तो देखिए निफ्टी के अंदर में अब थोड़ा थोड़ा ओवरबॉट जोन में आ गया निफ्टी। 90% स्टॉक्स 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, 80% 100, 200 डे मूविंग एवरेज 86%। और अगर आप निफ्टी 500 देखो ना, ओ एम जी, ये डेफिनेटली एक ओवरबॉट मार्केट हो गया है। जो ब्रॉडर ट्रेंड है मार्केट का वो ओवरबॉट हो गया है। ओके, तो ये मेरे लिए कंसर्न आ गया है कि इतना इतना ज्यादा यूफोरिया, इतना ज्यादा पागलपन क्यों हो गया मार्केट के अंदर। क्या है, क्या ट्रेन छूट गई है ऐसा? कुछ तो ऐसा हुआ है क्या कि सबको अच्छा ग्लोबल मार्केट का मैं स्टडी करूं उसमें तो निफ्टी देखिए क्या जबरदस्त तेजी आया है। बट मेरा अगेन एक कंसर्न आ गया यहाँ पर कि जो यूएस के 10 ईयर यील्ड कर्व है ये 4.3 के करीब, 4.26 के करीब है। तो इसको कौन देखेगा? इसको देखने का हमको भी तो समझना पड़ेगा ना कि हो सकता है उसके कारण कोई करेक्शन आ जाए। डॉलर इंडेक्स देखिए, ये देखिए बहुत क्रिटिकल 105 चला गया है। तो मैं वापस रिपीट करता हूँ जो मैंने मिड वीक एनालिसिस में भी कहा था कि मैं शॉर्ट नहीं करूंगा। कभी भी गलती से इंडिया को शॉर्ट मत कीजिएगा, नहीं कर सकते हम इंडिया को आप शॉर्ट। बट डेफिनेटली अगर हमारे पोजीशंस बने हुए हैं तो हम थोड़ा उसको लाइट तो कर ही सकते हैं, क्योंकि वो तो हमारा प्रॉफिट बुकिंग का पार्ट है। तो लाइट करने में हमको क्या दिक्कत है? और जो नया पोजीशन हम बनाए तो उसको हम सोच समझ के बनाए। लेट्स नॉट बी इन अ हरी टू मेक न्यू पोजीशन, इतना ही तो मैं कह रहा हूँ। उसमें क्या प्रॉब्लम है? उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि सर ये क्या बात हो, इतना तेजी का माहौल बना हुआ है, इतना मजा आ रहा है, अब क्यों ये अरे कॉन्ट्रेरियन होने से ही बड़ा पैसा बनता है। अगर हम ट्रेंड के साथ सबके साथ, आज तो पान वाला टैक्सी वाला सभी बात कर रहे हैं शेयर बाजार में पैसा डाल दो, तेज है तेज है तेज है,
तो अब तो माहौल वैसा बन गया है तेजी का, तो डेफिनेटली हमको केयरफुल होना पड़ेगा बाजार में। अच्छा, मैं जो एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा था कि क्या मार्केट के अंदर में एक अगर ऊपरी लेवल पे मैं व्यू बनाऊं तो क्या जबरदस्त एक ओवरबॉट मार्केट हो गया है। तो ये देखिए, ये मंथली चार्ट है, ठीक है, मंथली चार्ट है और ये रिलेटिव स्ट्रेंथ है मंथली चार्ट का, ये 12 पीरियड रिलेटिव स्ट्रेंथ है और ये आरएसआई भी है जो कि मैंने 12 पीरियड आरएसआई कर रखा है। अब देखिए यहाँ पर स्मॉल कैप ऑलमोस्ट 80 के आसपास आ गया। देखिए जब जब ये 80 के आसपास वाला जोन में आता है ना, एक बार तो मार्केट के अंदर में करेक्शन आता है, एक बार हल्का सा चाहे करेक्शन, टाइम बाउंड करेक्शन है, टाइम बेस्ड करेक्शन है या प्राइस बेस्ड करेक्शन है। तो ये जो मार्केट के अंदर में यूफोरिया चल रहा है, एक ड्यू तो हो गया करेक्शन, हो सकता है यहाँ से थोड़ा और ऊपर चला जाए, पर किसी न किसी को ये चेतना आएगी कि अरे यार ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, और वो आके अपना बड़ा क्वांटिटी को सेल करके चला जाएगा। तो रिटेल इन्वेस्टर्स, रिटेल ट्रेडर्स, आप मेरी बात सुन रहे हैं, मेरा सजेशन आपको ये है कि अब हड़बड़ी में मत कुछ लो, मोमेंटम में मत खरीदो। अगर कुछ भी लेना है तो वैल्यू, और अगर हो सके तो हिडन कोई थीम हो, उस थीम के आधार पे कुछ भी लेना है तो ले सकते हो। और अगर आपके पास कुछ है तो प्रोबेबली आप चाहेंगे कि आप उसको थोड़ा सा बुक कर ले। ओके, देयर इज नो हार्म इन, अगेन रिपीटिंग, डू नॉट गो शॉर्ट, नेवर गो शॉर्ट इंडियन मार्केट, बिकॉज आने वाला 5 साल में इंडियन मार्केट का स्टोरी जो है वो आप बिलीव ही नहीं कर सकते ये किस तरह का स्टोरी प्ले आउट हो रहा है। तो शॉर्ट तो गलती से भी हमको नहीं करना है, बिकॉज जो शॉर्ट करेगा उसके शॉर्ट्स जो है वो भी उतर जाएंगे। लेकिन हाँ, जैसे जैसे आप पोजीशन बिल्ड कर रहे हैं वैसे वैसे, इनफैक्ट एक काम करिए ना, अगर आपने नीचे से कुछ पोजीशन बिल्ड कर रखा है, 25%, 30%, वन थर्ड उसको स्क्वायर अप कर लीजिए। अरे कुछ तो घर में पैसा ही आ रहा है, उसमें क्या दिक्कत है। क्योंकि ये मूवमेंट्स ना मैं भी अब डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे लगता है निफ्टी जो है इतना इजी नहीं होगा निफ्टी के लिए 20,000 क्रॉस करना, और हो सकता है निफ्टी क्रॉस कर जाए, पर ये अब नहीं उतना परफॉर्म करेंगे जितना ये पिछले कुछ दिनों में किए हैं। तो अगर आप स्मॉल कैप मिड कैप में इन्वेस्ट कर रखे हैं तो बी केयरफुल। बाय द वे, मैंने एक वीडियो रिलीज किया था स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग पे, महीने भर हो गए, अब मुझे क्या पता था ये इतना तेज हो जाएगा। तो मैंने तो एसआईपी बोलना चालू किया था। अगर आपको फिर भी स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है तो मेरी राय ये कि आप एसआईपी चालू कर दीजिए। अगर आप एब्सोल्यूट पैसा लगा रखे हैं स्टॉक्स में तो उसको थोड़ा सा आप रिलीज करने का टाइम आ गया है। ओके, अच्छा, मैं एक और आपको बात बोलना चाह रहा था कि ये जो इन्वेस्टमेंट थीम्स है ना, जिसपे मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, जैसे ईएमएस थीम पे मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था, फ्लोरिनेशन पे किया था, इंफ्रा पे किया था, पाइप्स पे किया, म्यूचुअल फंड ग्रोथ पे किया था। अब देखिए ये सारे थीम्स जिनको बेस करके मैं तो थोड़ा थोड़ा मैं अपना ही पोजीशन बिल्ड करता हूँ, बिकॉज देखिए पोजीशन बिल्ड तो होगा ही, बिकॉज अगर मैं कन्विंस हूँ तो मैं भी तो थोड़ा थोड़ा पोजीशन बिल्ड करूंगा ना। और आई मीन वी आर सेबी रजिस्टर्ड पीपल बाय द वे, हाँ, तो ऐसा कोई लीगली उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हाँ, मैं क्या कह रहा था कि आप ये प्लेलिस्ट में जाओगे ना, यहाँ पे सॉरी प्लेलिस्ट, ये प्लेलिस्ट के अंदर में यहाँ पर एक प्लेलिस्ट आपको नजर आएगा मेरा, ये इन्वेस्टमेंट थीम्स वाला प्लेलिस्ट। इसके अंदर में ना मैं वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ जहाँ पे एक एक थीम जिसको मैं बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहा हूँ वो थीम्स के बारे में मेंशन है। तो जियो का मैंने थीम का वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले, तो आप देखिए जियो के अराउंड में जो स्टॉक्स है थीम्स में, क्या जबरदस्त मूवमेंट है इनके अंदर में। तो मेरा सजेशन आप सबको यही रहेगा कि एक थीम पकड़िए और उस थीम के अराउंड अगर मार्केट में काम करना है तो काम करिए। और आप काम जो है वो वीकली डेली चार्ट के हिसाब से कर सकते हैं, डेली और 2 आवरली चार्ट के हिसाब से कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का काम करना चाहते हैं, बट एक थीम के अंदर में ही काम कीजिए। और जो रैंडमनेस में कोई भी स्टॉक में घुस जाओ, इनफैक्ट आप वो ट्रेंडिंग मार्केट का जो मेरा स्टॉकेज का सेक्शन है उसमें से भी स्टॉक्स निकालना और उसमें बस चढ़ जाना, वो काम करना बंद कर दीजिए। अगर आप किसी भी थीम से कन्विंस्ड है तभी उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, और बेटर रहेगा कि स्टैगर्ड वे में पार्टिसिपेट करिए। अब एक बार में पूरा पैसा डाल देना, प्लीज 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 बी वेरी केयरफुल अबाउट द मार्केट। हो सकता है यहाँ से और मार्केट चल जाए 1%, 2%, 3%, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक बार मार्केट ओवरबॉट जोन में जा चुका है। तो बी वेरी केयरफुल। ऑलराइट, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर। और नेक्स्ट वीक में बाय द वे, नेक्स्ट वीक में जा रहा हूँ पुणे। तो पुणे के अंदर में एक इंट्राडे ट्रेडिंग, एक्सपायरी ट्रेडिंग पे इवेंट है नेक्स्ट वीक। तो आज संडे है, तो नेक्स्ट वीक
तो आप आ जाइए पुणे में, यू विल रियली लव। मैं हूँ, अभिजीत है, चेतन है। तो नेक्स्ट वीक हम पुणे में हैं और उसके बाद वाली वीक हम इंदौर में हैं। इंदौर, वन ऑफ माय फेवरेट सिटीज, जहां से मैंने पढ़ाई किया है इंदौर से। तो उसके बाद वाले वीक में हम इंदौर में हैं। तो ये दोनों का मैं लिंक देता हूँ, अगर आप हैं तो आ जाइए, क्योंकि हम थर्सडे को एक्सपायरी ट्रेडिंग करेंगे और इंट्राडे ट्रेडिंग करना सीखेंगे अभिजीत दा और चेतन भाई से, ऑप्शंस में, फ्यूचर्स के अंदर में। और शाम को जो है वो हम लोग गपशप करेंगे, 2 घंटा हम लोग नेटवर्किंग करेंगे, मिलेंगे एक दूसरे से। तो अगर आप को लगता है कि मुझसे मिल के आपको कुछ भी फायदा हो सकता है, तो आइए। तो नेक्स्ट वीक, मतलब ये जो वीक है, थर्सडे इंदौर, पुणे, और उसके बाद वाला वीक इंदौर, दोनों का लिंक मैं नीचे दे दे रहा हूँ। और उसके बाद वाले भी कुछ और शहर भी प्लान्ड है, वो मैं आपको बताता हूँ। चलिए, गुड नाइट, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट वीक अहेड, बाय बाय।